सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और इतनी तेज़ गर्मी में भी मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है मेरे चैनल सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन के ज़रिए। और आज हम लोग हार्वेस्टिंग देखने वाले हैं कि कैसे है ना, लगभग 42 डिग्री टेम्परेचर होने लगा है हमारे यहाँ दिन में। और उमस इतनी तेज़ है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो और भी ज़्यादा तेज़ गर्मी लगने लगी है। तो अब आप ये देखिए, ये एक तरह से तो जो ह्यूमिडिटी होती है वो सब्जियों की है ना ग्रोथ के लिए बेस्ट होती है। बिल्कुल साइज़ आपका फुल ले लेती हैं सब्जियां इस टाइम पे। और देखो आप भिंडी देख ही पा रहे होंगे, और बिल्कुल कच्ची भिंडी है ये। मैं ऊपर की नोक तोड़ के ही है ना हमेशा देखती हूँ कि ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो। और एक दिन बस मैंने कल है ना इनको छोड़ दिया था, मैं कुछ और काम में बिज़ी हो गई थी, तो ये इतना बड़ा साइज़ ले लिया है। और खुशी की बात यह है बिल्कुल कच्ची हैं अभी भी, तो है ना भिंडी तोड़ने का भी अपना अलग ही आनंद है। और ये पूरा सीज़न आ चुका है फुल किचन गार्डन वालों के लिए, जब अच्छी भिंडियाँ उतरने लग जाती हैं। देखो आप, इनका इतना साइज़ होता है कि है ना हाफ तोड़ी हुआ आपने, उसमें भी आपका काम चल जाता है। सब्ज़ी में हमेशा जितनी ज़रूरत होती है उससे इतने अच्छे साइज़ की मिलती हैं, और बिना बीज की होती हैं ये। बीज है ना प्लांट पे ही दिखने लग जाता है भिंडी में, अगर आपकी भिंडी में बीज है या बीज वाला थोड़ा सा है ना पकाव ले लिया है उन्होंने। तो ये बिल्कुल कच्ची हैं, मैं सबकी नोक इसीलिए तोड़ के देखती हूँ क्योंकि मैं फिर नीचे नहीं ले जाती हूँ। अगर पकी हुई होती है तो यहीं छोड़ती हूँ उसको। तो इतनी तेज़ धूप में भी आप ये देख लीजिए, मेरी तो छत आपके सामने हमेशा से अच्छी गार्डनिंग होती है। और 80% प्लांट्स मेरे तो बिल्कुल तेज़ धूप में ही रहते हैं। पहली बार मैंने ये थोड़ा सा ग्रीन नेट लाया है तो मेरे तो अच्छा रिज़ल्ट नहीं है उसका। तो ये तय बात है कि राजस्थान की 50 डिग्री की गर्मी भी है ना प्लांट्स सह जाते हैं। ये ज़रूर होता है कि बहुत ज़्यादा जब 45 से ऊपर टेम्परेचर जाने लग जाता है ना, तो थोड़ी सी है ना फल कम बनने लग जाते हैं। पर ऐसा कभी नहीं होता कि बिल्कुल बंद हो जाए। और भिंडी जैसी चीज़ में तो कभी नहीं होता। ग्वार और भिंडी तो जितनी तेज़ धूप पड़ती है उतने ही ज़्यादा आपको फ्रूट्स देने लग जाती है। इनका कलर और साइज़ सब देख के इतनी खुशी होती है कि हाँ हमने कुछ अच्छा ग्रोथ किया है, प्लांट से अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है हमारे को। तो इतना हेल्दी जब फ्रूट लगता है ना, तो अपने को भी खुशी होती है कि अपने जो किचन में बनने के बाद भी अच्छी हेल्थ दे रहा है वो हम लोगों के लिए। और ये आपकी छत का फल, आपकी छत की सब्जियां ऐसी चीज़ होती है जिनके बारे में आपको गारंटीड पता होता है कि इनमें कोई भी केमिकल नहीं मिला हुआ, नेचुरल तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से उगा रहे हैं हम। और ये देखिए मैंने सफाई जो करी है अभी, और एक कोना उसका कचरा इकट्ठा हो गया है, सारा ग्रीन कचरा मेरे को, बल्कि मैं कचरा क्या कहूँ, मेरी खाद इकट्ठी हो गई है, मैं तो ये कहती हूँ हमेशा। तो आप देखो ये मिट्टी का इसका इसलिए मेरी का अच्छा कमाल है, इतने साल हो गए अब मुझे। अब कितना है ये है ना पत्तियों का और टहनियों का कचरा पड़ा होगा मेरे मिट्टी में, आप ये खुद सोचो, जो खाद बन चुका होगा। और फिर मैं ऊपर से भी ध्यान रखती हूँ। तो ये इसको कहते हैं फिर समृद्धता आती है ना मिट्टी में, धीरे धीरे जो आपके ऑर्गेनिक मैटर्स की है ना भरमार होती रहती है आपकी मिट्टी में, इसलिए ये फिर ग्रोथ लेने लग जाती हैं सब्जियाँ इतना। तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखें, अपना जो है ना छत का या किचन गार्डन का कचरा है उसको बाहर ना फेंक के, जो स्वस्थ वाला होता है उसको अपने है ना समेट के रखें अपने प्लांट्स के लिए। और ये देखो आप, बारिशों का नतीजा ये इतना अच्छा हुआ है कि मेरे को लग रहा था कि ये अब सबको मना करूँगी मैं कि फरवरी में ना काउपी जो है चौले की फली ना लगाया करें, क्योंकि एक तरह से ढोना हो जाता है इनको तेज़ गर्मी के बाद ही है ना। अच्छी बारिशों में ही इनमें अच्छा फल आने लगता है। पर बीच में जो हमारे तूफ़ान की वजह से 2-3-4 दिन बारिश आई, उसमें आप ये देखो इन्होंने वो ग्रोथ ले ली है बारिशों वाली तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, बड़ी अच्छी सी टूटने लगी है ये। और चौले की फली जब टूटने लगती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा टूटती, कोई भी फली हो फिर आप परेशान हो जाते हो अच्छी, अगर एक बार पैदावार आने लग जाए तो। लास्ट ईयर मुझे याद है अच्छी तरह बारिशों में चौले की फली, ग्वार की फली, लौंग वाली बीन, फ्रेंच बीन, जो इनको तोड़ तोड़ के मैं दुखी हो गई थी। आज है ना इसी वजह से काफ़ी अच्छी बनने लग गई हैं अभी। प्लांट को है ना ग्रीन नेट के नीचे रखने से बेटर मैं मानती हूँ। कई बार मुझे लगता है कि बहुत तेज़ जब आपके है ना धूप होती है 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर, तो आप उसकी मिट्टी को है ना शेड दीजिए, वो ज़्यादा बेटर होता है मेरे हिसाब से। कितनी ग्रीन और फ्रेश, बिल्कुल एकदम क्रंची। मुझे तो ये कच्चे खाने में भी बहुत मज़ा आता है, 2-4 तो मैं ऊपर खा लेती हूँ जब तोड़ती हूँ तभी
और ये 2 प्लांट लगे हुए हैं मेरे यहाँ पे। ये टब है मेरे ख्याल से 6 से 8 इंच की गहराई वाला होगा, पर है बहुत बड़ा टब। तो इसी में ना मैंने लगाई हुई है। ये पालक भी लगाया हुआ है, कुछ आगे, कुछ पक भी जाती हैं इसमें एक दिन में ही, अगर नहीं तोड़ो तो आप। बढ़िया है ना, तोड़ाई हो गई। अब इधर से भी ले लेते हैं हम कुछ। ये ग्रीन नेट के नीचे आई हुई हैं, तो है ना थोड़ी सी है ना कमज़ोर लगती हैं मुझे। ये देखो लौकी बढ़ने लग गई हैं फिर से। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि अगर ज़्यादा तेज़ धूप है तो आप थोड़ा सा शेड बना के मिट्टी ढकिए अपने प्लांट्स की, मतलब तेज़ धूप से कवर कीजिए उसको। बाकी तो है ना ग्रीन नेट इतना ज़रूरी नहीं होता वेजिटेबल ग्रोअर्स के लिए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए तो ज़रूरी होता है, खैर मैं मानती हूँ। सब्जियाँ ज़्यादातर 90%, कुछ कोई है ना ऐसा होता है कि शेड थोड़ी बहुत चाहिए होती है दिन की। टमाटो हैं, जैसे कैप्सिकम वगैरह है, पर पूरी तरह से ग्रीन नेट के नीचे है ना पूरा टाइम रहे तो वो ठीक नहीं रहता। ये देखो आप लोग मुझे अपनी समस्याएं बताते हो ना येलो करेले होने की। ये देखो मेरे भी कितने सारे निकलेंगे और आज, और कुछ में तो फल मक्खी ने डंक मार दिया है, देखो आप इसमें मार दिया जैसे। और कुछ तो मैंने तोड़े नहीं है बीच में, इस वजह से भी येलो हो गए। ये देखो बारिशों के बाद फल मक्खी का काफ़ी अटैक रहता है। कोई भी कीड़े होते हैं बारिशों के बाद सबसे ज़्यादा आते हैं वो। और अब मैंने स्प्रे कर दिया है तो थोड़ी कम तो दिखने लगी है मुझे, पर फिर भी अब करेले तोड़ लेते हैं थोड़ा सा ढूंढ के। पिछली बार मैंने बहुत सारे तोड़े थे ना तो वो बन नहीं पाए इतनी ज़्यादा, तो उस वजह से ना बीच में गैप हो गया 5-6 दिन का, और पीले भी हो गए कुछ करेले। कुछ बारिशों के बाद 2-3 दिन की बारिश सही है ना तो उसके बाद भी पीले दिखने लग जाते हैं, पानी ज़्यादा पड़ जाता है तो गया है ये। अच्छे हैं करेले, कई 3-4 वैरायटीज़ के मैंने आपको बताया था मैंने लगाए हुए हैं। और देखो आप खूब सारे पीले उतरे हैं आज मेरे भी, देखो कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास इतना फल बढ़ रहा होता है बेल में कि फिर वो नए जो फ्रूट्स आते हैं उसमें वो है ना येलो होने लग जाते हैं। और ये देखो फल मक्खी के डंक। अब इतने सारे करेले आ रहे थे ना तो बांधना भी पॉसिबल नहीं था, और बेल भी इतनी घनी है कि है ना ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। तो देखो एक तो तरीका यही है कि बहुत तेज़ गर्मी आने से पहले आपकी बेलें बहुत अच्छी घनी हो जाए ना, तो भी वो आराम से गर्मी सह जाती हैं। बिल्कुल घनी घनी बेल हो रही हो तो उससे पहले ये ना बढ़ जानी चाहिए आपके प्लांट्स। ये देखो कितनी बढ़िया ग्रीन वेजिटेबल, और हमेशा की तरह फेवरेट ककड़ी। इसमें तो बहुत ज़्यादा फल मक्खी ने डंक मारा है। एक तो पहले से ही मैं थोड़ी सी कदर कम कर रही हूँ आजकल, क्योंकि मैं पॉलिनेशन हैंड पॉलिनेशन वगैरह भी नहीं दे रही हूँ इसको आजकल, अपने आप बढ़ जाती हैं जो बढ़नी होती हैं। बहुत ज़्यादा बोर हो गए अब हम लोग खा के, ककड़ी इतनी थोड़ी ना खाई जाती है। बहुत अच्छी आई इस बार भगवान की कृपा से। बारिश के बाद इनके साइज़ में फ़र्क पड़ जाता है बस थोड़ा सा। थोड़े दिन इनका थोड़ा छोटा रहेगा साइज़ और जल्दी मोटी होने लग जाती हैं, और फिर ठीक हो जाएगा गर्मी तेज़ पड़ेगी तो। इसीलिए ककड़ियाँ हमेशा बारिश में है ना ख़त्म होने लग जाती हैं धीरे। खेत में तो ख़त्म होने लग जाती हैं, किचन गार्डन्स में तो हम लोग ऊपर चढ़ाते हैं बेल, इसलिए फिर भी चलो थोड़े दिन और ज़्यादा चल जाती हैं। तो आप ये देखो पूरी तरह से ग्रीन वेजिटेबल्स का डे है आज। ये हरी हरी सब्जियाँ उतर रही हैं, बढ़िया। बस अपने को और क्या चाहिए, मेहनत सफल। और ये देखो एक दिन पहले ही मैंने तोड़ी है, फिर से दोबारा टूटने वाली है ये बहुत जल्दी, बीन्स बहुत जल्दी ग्रो करती हैं। प्लांट भी जल्दी ग्रो करते हैं इनके, और है ना प्लांट में अगर बीन्स आई हुई हैं तो वो भी जल्दी ग्रो करती हैं। तो ये भी मज़ा आ गया, मुझे तो लग रहा था कि ये बेकार ही रहा काउपी बीन्स लगाना, पर इनने भी अच्छी बारिश के बाद पैदावार दे दी है। और बारिशों की तैयारियां शुरू की हैं कि नहीं आप लोगों ने? धीरे धीरे तैयारियां शुरू करना शुरू कीजिएगा। मिट्टी तैयार करने से
अपने है ना पॉट्स भी चिन्हित कीजिएगा, सारे तो एकदम से खाली नहीं होते गर्मी के लगे हुए, मेरे तो बिल्कुल भी नहीं होते। तो बारिशों की वेजिटेबल्स में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहती, बीन्स वगैरह नहीं लगाती हूँ मैं, बस ज़्यादातर थोड़ी मैं सर्दियों की तैयारी शुरू कर देती हूँ अभी से ही, थोड़ा सा जल्दी वेजिटेबल लेना पसंद होता है मुझे। गर्मियों की तो चली रही होती है मेरी बारिश में ज़्यादातर, कुछ तो खैर लगानी पड़ती है नो डाउट, पर हाँ मेरी प्रिपरेशन बारिशों की सब्जियों से ज़्यादा सर्दियों के लिए होती है फिर, क्योंकि मैं अगस्त से के बाद से ही है ना थोड़ा अर्ली बीज लगाने लग जाती हूँ सर्दियों के, और तब तक मेरी है ना गर्मियों की सब्जियां भी खाली नहीं हुई होती, तो बारिशों के लिए स्कोप कम रहता है मेरे पास थोड़ा सा। यही वाले अच्छे बढ़ जाएंगे बारिशों में, कटिंग कर देंगे थोड़ी सी, कुछ ख़राब हो रही होती हैं जो पत्तियाँ और टहनियाँ हटा के, तो यही नए सही लगने लग जाते हैं फिर। और कुछ चीज़ें जो नहीं आई होती फरवरी में मेरी नहीं लगा पाती हूँ मैं, वो ज़रूर मैं लगा देती हूँ। तो ये हार्वेस्टिंग भी पूरा टाइम लेती है, ऐसी बात नहीं है, खासकर बीन्स वगैरह में तो बहुत ही ज़्यादा होती हैं मेरे पास, तो ढूंढना फिर उनको, और ये बड़ा मज़ेदार काम होता है वैसे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग, देखो इसमें है ना ब्लैक एफिड्स आने लगे हैं थोड़े थोड़े, इसमें भी है ना स्प्रे करना पड़ेगा। बीन्स में मैं करती नहीं हूँ वैसे, ज़्यादातर इनको पसंद नहीं आता है स्प्रे बीन्स को बहुत ज़्यादा। तो ये देखो दूसरे दिन ही सुबह दोबारा। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।